हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं। यहां पर मैं लेजर का वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको कंप्लीट लेजर को समझा दूंगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो देखकर आप थक गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जाम नियर आ रहे हैं। अब आपको किसी छोटे वीडियो को देखकर आसानी से समझना है कि लेजर एंट्री कैसे होती है, क्योंकि जनरल एंट्री तो आपने बहुत आसानी से समझ ली है, उसको मैंने खुद ने वन शॉट वीडियो में भी समझाया है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके भी समझाया है। तो यहां पर हम लेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जनरल के थ्रू लेजर कैसे किया जाता है, वो भी छोटे से वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर देकर नहीं बताऊंगी कि लेज़र क्या होता है। देखो, लेज़र जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है, उनको पर्टिकुलर अलग कर दिया जाता है। जनरल में क्या होता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं और एंट्री करते जाते हैं। लेकिन लेज़र में ऐसा नहीं होता। लेज़र में हर काम बहुत ही आराम से किया जाता है। जब जनरल एंट्री हो जाती है उसके बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाती है। जितनी भी हमारी एसेट्स है उन्हें अलग कर दिया जाता है, लाइबिलिटीज को अलग कर दिया जाता है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर पहले जनरल एंट्री होती है और फिर लेजर में उसे ट्रांसफर किया जाता है। इसे सेकेंडरी या फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। जो लेजर होती है वो सभी चीजों को समराइज और क्लासिफाई फॉर्म में उसमें लिखा जाता है। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन के पहला काम क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड काम क्या था, समराइजिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो बस यही वो काम कर रहे हैं हम कि यहाँ पर जो जनरल में एंट्री हो गई है उसे हम किसमें पोस्ट कर रहे हैं, लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। जनरल में एंट्री होती है और लेजर में पोस्टिंग होती है। यदि मैंने एंट्री बोल दिया हो तो उसे पोस्टिंग समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेजर अकाउंट बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि लेजर अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसे बनाने का। आपको डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट लिखना होता है, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। मतलब आप सबसे पहले ऐसा करना, एक टी बना लेना, ठीक है। एक टी बनाएंगे। टी बनाने के बाद यहाँ पर आपको 1 2 3 4 कॉलम बनाना है और वही कॉलम 1 2 3 4 यहाँ पे बनाना है। यहाँ पर भी डेट लिखना है, यहाँ भी डेट, यहाँ पर्टिकुलर, फिर जेएफ मतलब जनरल फोलियो। जैसे जनरल एंट्री का जब आप बनाते थे फॉर्मेट, उसमें एलएफ लिखा होता था, मतलब लेजर फोलियो। जो लेजर नंबर है, जो बुक पे आपने लेजर किया हुआ है, उस बुक का नंबर वहां पे लिख देते थे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। उसी तरह से यहाँ पर जो जनरल एंट्री की हुई है उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ये हमारा काम नहीं है, ये जो ओरिजिनली काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। उसके बाद अमाउंट होता है, इसमें भी यहाँ अमाउंट होता है। तो अब आप बोलेंगे मैडम इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। होता है ना भैया, तभी तो इसको टी में बनाया है। इधर वाला सब डेबिट के लिए है और इधर वाला सब क्रेडिट के लिए है। ये यहाँ पे अलग होता है। जो भी हमारा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो ये लेफ्ट साइड वाला डेबिट है और राइट साइड वाला क्या है, क्रेडिट है। तो आप भी ऐसे ही करके आप लिखेंगे जब, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जो मेन काम है लेज़र का वो हम समझेंगे। वो है कि हमें कैसे लेज़र में पोस्टिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है। क्वेश्चन में आपको, जैसे आपको जनरल एंट्री के लिए सारे ट्रांजैक्शंस दिए होते थे, उसी तरह से लेजर एंट्री के लिए भी सारे ट्रांजैक्शन दिए होंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, कैश पेड टू रीता, गुड्स सोल्ड टू रोहित, ये सारी देखो जनरल एंट्री में ट्रांजैक्शन दिए होंगे। अब पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, जर्नलाइज अबाउट ट्रांजैक्शन शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। मतलब पहले आपको जनरल एंट्री करनी है। आप कभी भी डायरेक्ट लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर सकते हो। आपको पहले जनरल एंट्री करनी है, फिर आपको लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। अब आप इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ लेजर पढ़ा रही हूँ। देखो, मैंने आपको लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें इस तरीके से कुछ पेज बताया था, जिसमें मैंने आपको मॉडर्न मेथड के थ्रू बताया था कि किस तरह से आप डेबिट और क्रेडिट करना किसे है वो समझ सकते हैं। देखिए, क्लियरली लिखा था कि यहाँ पर आपको जो याद करना है वो एसेट्स,
लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ऐसे याद कर लेना। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाना। शुरू के क्वेश्चंस में आप ये अपने पास रखना, फिर बाद के क्वेश्चंस में आपको याद हो जाता है। तो बस उसी चीज को फॉलो करते हुए देखो यहाँ पर एंट्री हुई है। जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर सेकेंड वाला क्या था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जनरल एंट्री हुई है, उसके बाद सभी जनरल एंट्री यहाँ पर हुई है। देखो मैंने ये नहीं बताया क्योंकि जनरल एंट्री आपको आती है, सभी ट्रांजैक्शन की ऑलरेडी मैंने जनरल एंट्री करके रखी है। अब मेन काम क्या है, इनकी लेजर में पोस्टिंग करना है हमको। तो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा मुझे, सिंपल से ये फॉर्मेट जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है ना, डेबिट, क्रेडिट और लेजर में पोस्टिंग करनी है। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने यहाँ पर कैश अकाउंट क्यों लिखा है। तो देखो बच्चों, हम वापस जनरल एंट्री की तरफ जाते हैं। जनरल एंट्री में जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको, जितने भी अकाउंट हैं, इन सभी अकाउंट के लिए आपको लेजर अकाउंट बनाना है। जितने भी अकाउंट है, कैश, कैपिटल, परचेज, रीता। अब आप बोलेंगे मैडम ये जो 2 बार नाम है, क्या आप 2 बार लेजर में पोस्टिंग करेंगे? नहीं, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। आपको यदि कैश आपका 4-5 बार भी आया है तो आपको एक ही लेजर अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाकर उसमें उसकी पोस्टिंग कर देनी है, ठीक है। अब जैसे सपोज यहां पर देखो, मैं कैश की बात करती हूं, कैश अकाउंट टू कैपिटल। अब मैं लेजर किसका बना रही हूं? कैश का बना रही हूं। लेजर किसका बना रही हूं? कैश का बना रही हूं। यहां पर टू कैपिटल में है तो टू मेरा क्या है? टू मेरा यहां पर क्या है? क्रेडिट है। टू का मतलब क्रेडिट हुआ और कैश का मतलब डेबिट हुआ। लेकिन जब मैं लेजर में पोस्टिंग करूंगी तो ये जो मेरा टू है, टू कैपिटल अकाउंट, ये मेरा कहां पर शो होगा? ये मेरा होगा शो डेबिट साइड में, ठीक है। अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रही हूं, इसमें जो टू कैपिटल अकाउंट है वो मेरा डेबिट साइड में शो होगा। इसी तरह से अब देखो, ये कैश वाला देख लिया मैंने, तो ये एक डेबिट साइड शो होगा। उसके बाद फिर से मैं नीचे जाती हूं, अब देखो कुछ और है। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर टू कैश है तो कैश कहां है? क्रेडिट है ना। मुझे कैश की एंट्री नहीं करना है क्योंकि मैं कैश अकाउंट में एंट्री कर रही हूं। कैश अकाउंट में उसके जो अपोजिट है उसकी एंट्री कर रही हूं। तो कैश यहां पे मेरा क्या है? क्रेडिट है और रीता क्या है? डेबिट है। तो अब मुझे ये जो रीता है इसको कहां पे लिखना होगा? इसको मुझे क्रेडिट में लिखना होगा, बाय रीता करके, क्योंकि वैसे भी तो ये बाय है ना, लेकिन मुझे करनी क्या है? अपोजिट एंट्री करनी है और अमाउंट लिख देना है। इसी तरह से मैं वापस देखो, कैश वाला कुछ दिख रहा है, ये रहा। यहां पर टू रोहित है और कैश कहां है? डेबिट में है। तो टू रोहित करके मैं डेबिट में लिखूंगी, किसमें? लेजर अकाउंट में। इसी तरह से देखो और भी कुछ दिया हुआ है क्या? देखो कैश का, हाँ यहां पर दिया है टू कैश है तो बाय रीता लिखूंगी 20,000। अमाउंट चेंज हो जाएगा, नाम सेम भी हुआ तो चल जाएगा। तो अब देखो, ये एक और कैश था, टू रोहित था, तो इसको मैं डेबिट में लिख दूंगी। अब इसको मैं लिख के बता देती हूँ आपको कैसे लिखूंगी, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करती, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो सबसे पहले वाला मेरा क्या था? 2024 में 1 अप्रैल, डेट का ध्यान रखना है बच्चों। 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट। क्यों होगा टू कैपिटल अकाउंट? क्योंकि यहां पर मेरा कैपिटल क्या था? क्रेडिट था। कहां पर? जनरल एंट्री में। तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट साइड लिख दिया। अमाउंट कितना दिया हुआ था? 50,000, तो मैंने 50,000 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मेरा एक और था, क्या था? टू रोहित अकाउंट। क्यों टू रोहित? क्योंकि वहां पर जो कैश अकाउंट था मेरा डेबिट था, तो टू रोहित अकाउंट, ठीक है। ये सिर्फ कैश के अपोजिट वाले लिख रहे हैं बच्चों, हमें यहां पर सिर्फ वही लिखने हैं जो कैश के साथ हैं, उनके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो यहां पर कितना आएगा? 20,000 आ जाएगा। इसके बाद एक और था, क्या था? टू रोहित, 2 बार रोहित था, तो यहां पर टू रोहित आ जाएगा, कितना? 6,000। डेट, यहां पर डेट का और अमाउंट का ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग अलग होंगी, ये सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो समझ में आया? इन सब में क्या था? जो कैश था मेरा डेबिट में था और ये सब चीजें मेरी क्रेडिट में थी, तो यहां पर मैंने इसे डेबिट में लिख दी। अब मैं वहां पर जाऊंगी, यहां पर जो मेरी रीता थी, बाय रीता अकाउंट, रीता अकाउंट का अमाउंट कितना लिखूंगी मैं? यहां पर देखो डेट कितनी दी है? 4 अप्रैल और अमाउंट है 10,000, ठीक है। ये लिखा मैंने यहां पर। इसके बाद क्या होगा? अप्रैल 18 पे भी रीता का ही आएगा, बाय रीता,
ठीक है, 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ही बार यहाँ पर 2 कैश अकाउंट था, अमाउंट अलग अलग था और 2 बार आपने क्या किया था, रीता को क्या किया था, डेबिट किया था। तो यहाँ पर 6000 आ जाएगा। आ गया? अब आपको क्या करना है बच्चों, 6000 नहीं है, सॉरी 20,000 है यहाँ पर, यहाँ का अमाउंट है 20,000। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको करना है टोटल। ठीक है, करो टोटल इसका, आपको मेथड बता रही हूँ बस मैं। अब आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा 50, 60, 76,000। ठीक है, और यहाँ पर है 30,000। 30,000 में से जब मैंने 76,000 माइनस किया तो 46,000 आया। तो अब ये जो 46,000 है उसे बाय बैलेंस CD करेंगे, वो 46,000 लिख देंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। और अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, अब इस बैलेंस को मुझे डेबिट साइड लेकर आना है। क्यों? क्योंकि मुझे इस बैलेंस को आगे ले जाना है। यहाँ पर ये मार्च का चल रहा है, अप्रैल का चल रहा है, तो अप्रैल लास्ट कितना होता है, 30 अप्रैल। तो बैलेंस मुझे लिखना है 30 अप्रैल का बाय बैलेंस CD, और इसे मुझे यहाँ पर लेकर आना है 1 मई को। ठीक है, ये खत्म हो गया है। अब मैं आगे लेकर आऊंगी टू बैलेंस BD। CD मतलब कैरिड डाउन और BD मतलब ब्रॉड डाउन, लेकर जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कितना, 46,000। बस ये बन गया हमारा कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? इसी तरह से एक बार आप इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं इसे हटाऊंगी तो ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर PDF में आपको समझा रही हूँ तो ये चला जाएगा। अब तो आपको ये समझ में आ गया, ये कैश अकाउंट बन गया। अब अभी कैश ही अकाउंट बना है, अब हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखो, कैपिटल अकाउंट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैं पहले जनरल एंट्री में जाकर देखूंगी कि कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से हैं। तो चलो आ जाओ वापस ऊपर जनरल एंट्री में। देखो, कैपिटल अकाउंट है, टू कैपिटल। अब यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो अब यहाँ पर मैं कैश का कोई रोल नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई अब कैश की। अब किसकी इंपॉर्टेंस है, अब कैपिटल की इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर कैश क्या है, बाय में है, तो वहां पर भी कैश कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा। और देखो कहीं पर है कैपिटल, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हम अकेले ही लिख देंगे, वो अकेले की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लिखना सबको है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 50,000 1 अप्रैल को। आ गया? अब मेरा ये बैलेंस यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 31 अप्रैल टू बैलेंस CD। कितना, 50,000। ये मेरा दोनों बराबर हो गया, 50,000 50,000 हो गया। अब इसे मुझे आगे लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना, 50,000। तो इसे मुझे यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट करना है। समझ में आया ना? क्योंकि मेरा कैश क्या था, डेबिट में था। बना रही हूँ मैं कैपिटल अकाउंट, तो मेरा जो कैश डेबिट में था मुझे यहाँ पर उसे क्रेडिट में लिखना है, अमाउंट लिखना है, और कुछ इसमें दिया नहीं है। तो मुझे इसको कहाँ पर, बैलेंस को कहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, डेबिट में लेकर जाना पड़ेगा। 50,000 को जब मैं यहाँ डेबिट में लेकर जाऊंगी तो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा और 50,000 आएगा। फिर मैं दोनों तरफ का टोटल बराबर करके नीचे लेकर जाऊंगी और 1 मई को मैं क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। ठीक है, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे, परचेज अकाउंट का। ठीक है ना, इसमें जो जो परचेज से रिलेटेड है, एक ही नहीं आएगा। आपको पहले तो ये देखना है कि परचेज से रिलेटेड हैं कौन से। देखो एक ये है, तो इसमें टू रीता है, रीता क्या है, क्रेडिट है, तो उसे मैं कहां पर लिख दूंगी, डेबिट में। एक हो गया परचेज से रिलेटेड। अब देखो और भी है क्या परचेज वाले, सिर्फ आपको ये रहा, यहाँ पर एक और परचेज है, तो टू रीता है, तो वहां पर भी क्या लिखेंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो 2 हो गए यहाँ पर परचेज वाले। उसके बाद और देखो परचेज है क्या, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 2 बार परचेज की एंट्री करनी है मुझे परचेज अकाउंट में बच्चों। तो मुझे यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि मुझे 2 बार एंट्री करनी है और दोनों बार ही 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले तो डेट का ध्यान रखना है। डेट क्या है, 3 अप्रैल। सबसे पहले 3 अप्रैल को परचेज हुआ टू रीता, नाम रीता ही आएगा, लेकिन देखो अमाउंट चेंज आएगा 20,000 का। उसके बाद कौन से डेट पे परचेज हुआ, उसके बाद 12 अप्रैल पे परचेज हुआ। ठीक है, टू रीता, नाम रीता ही आएगा लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा 12,000 का।
ठीक है, क्योंकि 2 बार परचेज अकाउंट आया था, दोनों बार में परचेज अकाउंट में रीता कहाँ थी, 2 थी, क्रेडिट में थी, इसलिए मैं उसे यहां पर क्या कर दूंगी, डेबिट में कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इससे प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 32,000 और इसे मुझे यहां पर लेकर जाना है बाय बैलेंस CD 32,000, ठीक है। और ये मेरा दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, बराबर करना है। फिर मुझे इसे यहां लेकर जाना है, ये यहां पर जब मैं बैलेंस CD करके ले गई तो मुझे लास्ट वाली डेट लिखनी है 30 अप्रैल, ठीक है, लास्ट वाली। अब जब मैं इसे वापस यहां पर लाऊंगी तो टू बैलेंस BD और 32,000 और डेट यहां पर क्या आएगी, 1 मई, ठीक है ना, डेट क्या आएगी, 1 मई। आई होप क्लियर हुआ। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है रीता का अकाउंट। रीता ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, तो रीता के अकाउंट में बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो कहां कहां आ रहा है रीता, ध्यान से देखना जनरल एंट्री में रीता कहां कहां आ रहा है। देखो रीता परचेज में भी आ रहा है, तो परचेज यहाँ पे डेबिट है, तो मैं वहां पर क्या कर दूंगी, बाय करके क्रेडिट कर दूंगी। फिर यहाँ पर टू कैश क्या है, क्रेडिट है, तो मैं लेजर अकाउंट में क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। यहाँ पर रोहित में नहीं है, रोहित और सेल्स है, फिर क्या है, रीता कहाँ है, फिर ये आ गई परचेज में रीता, तो परचेज अकाउंट को क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। रीता का कहीं कोई नाम नहीं आएगा, रीता का नाम ऊपर आ गया है कि ये रीता ने इतनी सारी शॉपिंग करी है, तो रीता का नाम ऊपर आ गया है। टू कैश है रीता में, देखो कितने सारे रीता के अकाउंट है, आपने देख लिए ना। अब रीता के साथ जो हैं, जो रीता के साथ क्रेडिट में थे उन्हें डेबिट कर दो, जो रीता के साथ डेबिट में थे उन्हें क्रेडिट कर दो, तो रीता का अकाउंट बन जाएगा। देखो रीता के साथ सबसे पहले कौन था, कैश था, क्रेडिट में था 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को कौन था, टू कैश था, कहां पे था, क्रेडिट में था, कितना अमाउंट था, 10,000, तो मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद कौन से डेट पे था, 18 अप्रैल को कैश था उसके साथ, तो टू कैश अकाउंट है ना, जो उसके साथ था और जितनी बार था। देखो डेट और अमाउंट चेंज होगा, नाम सेम रहेगा। यहाँ पे 20,000 की उसने शॉपिंग करी थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था परचेज साथ में 2 बार, एक 3 अप्रैल को और एक 12 अप्रैल को। तो यहां पर परचेज डेबिट में था तो मैं उसे क्रेडिट में कर दूंगी, 2 बार था। बस आपको यही चीज यहां ध्यान रखना है, दोनों बार मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट में कर दूंगी और अमाउंट लिख दूंगी। कितना अमाउंट है, 32,000, ठीक है ना, कितना अमाउंट था, 32,000 था, क्या था, चलो पहला क्या था, 4 अप्रैल को कैश था उसके साथ, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, अमाउंट आएगा 10,000। उसके बाद कब था, डेट देखो 18 अप्रैल को, टू कैश अकाउंट, यहां पर 20,000। इसके बाद एक बार वो परचेज के साथ भी थी, कौन, रीता, 3 अप्रैल को बाय परचेज, तो कितना आ जाएगा, 32,000। अब मुझे बैलेंस निकालना है क्योंकि यहाँ का ज़्यादा है, 32,000, तो यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। टू बैलेंस CD कितना आया, 2,000 आया, तो इसको मैं कौन सी डेट पे डालूंगी, 30 अप्रैल को, ठीक है ना, उसी डेट की लास्ट की डेट डाल देते हैं, 32,000। और फिर मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊंगी 1 मई को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा, 2,000। क्लियर हुआ, बस यही सारी चीजें हैं। फिर रोहित का अकाउंट मैच कर लो, रोहित के साथ कितनी बार कौन कौन था। ये तो एक चोरी है जिसे हमें पकड़ना है कि रोहित के साथ कौन था। देखो रोहित के साथ पहले था सेल्स अकाउंट था, यहाँ पर क्रेडिट में है, वहाँ डेबिट में करोगे। यहाँ पर कैश अकाउंट था, यहाँ पे डेबिट में है, वहाँ क्रेडिट करोगे। फिर रोहित के साथ कौन था, सेल्स थी, यहाँ क्रेडिट में है, उसे डेबिट में करेंगे।
यहाँ पर कैश थे, मतलब 2 बार कैश था और 2 बार सेल्स था, रोहित की चोरी पकड़ी गई। तो अब हमें बस उसको वहां पर ही लिखना है। समझ में आ गई बात आपको? अब रोहित के अकाउंट में चले जाओ, रोहित के अकाउंट में सारी चीजें लिखो जो जो जब जब उसके साथ था। ठीक है, 2024 लिखा ही हुआ है। उसके बाद 6 अप्रैल को और 25 अप्रैल को 2 बार कौन था रोहित के साथ? सेल्स था। तो क्रेडिट में था टू सेल्स अकाउंट, यहां पर भी टू सेल्स अकाउंट। दोनों का अमाउंट अलग अलग रहेगा, ये बात का ध्यान रखना है, 25,000 और 10,000। देखो आप तो जब करोगे तो आपके पास नोटबुक में करोगे, फिर नेक्स्ट पेज पे करोगे तो आपको भी पीछे पलट पलट के देखना होगा। वैसे ही मुझे भी बार बार जनरल एंट्री में जाके देखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन था। तो यहां पर हुआ। उसके बाद 2 बार कैश का था, 8 अप्रैल एंड 30 अप्रैल को, 8 अप्रैल एंड 30 अप्रैल बाय कैश, बाय कैश। दोनों का अमाउंट लिख दो, दोनों का अमाउंट 20,000 एंड 6,000। ठीक है, 2 बार यहां आ गया, 2 बार यहां आ गया। अब देखो यहां पर क्या आएगा, 35,000, यहां पर 26,000। तो बैलेंस क्या है? कम है। कितना? 9,000। तो यहां पर लिखूंगी मैं 30 अप्रैल बाय बैलेंस CD 9,000 और यहां पर 35,000। इसके बाद यहां पर आ जाएंगे इसको लेकर 1 मई को, 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। क्लियर हुआ? बस ऐसे ही लास्ट अपना सेल्स अकाउंट का है। सेल्स अकाउंट का बना लो आप बच्चों। सेल्स अकाउंट के साथ कौन कौन था वो हम देख लेते हैं। तो सेल्स के साथ सिर्फ रोहित था 2 बार, 25,000 और 10,000 से, मैंने यहीं पर देख लिया। तो आप एंट्री कर लो बाय डेट भी लिखना है आपको, ठीक है ना? 6 अप्रैल और 25 अप्रैल, 6 अप्रैल और 25 अप्रैल बाय रोहित, है ना? सेल्स अकाउंट बना रहे हैं हम, सेल्स और रोहित साथ साथ में थे। तो अब सेल्स अकाउंट में रोहित का नाम लिखेंगे और उसका अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 25,000 एंड 10,000। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 35,000। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, 30 अप्रैल करके इधर बैलेंस ले आऊंगी और टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 35,000। ये हो गया, 35,000 मैच कर दिया हमने। फिर यहां पर आ गए 1 मई बाय बैलेंस BD, कितना हो गया? 35,000। क्लियर? ये नीचे नहीं लिखना है। हाँ, तो देखो मैंने पूरा आपको लेजर बता दिया। एक क्वेश्चन से ही आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन में यही है। तो आज 1 शॉट वीडियो में हमने लेजर पढ़ लिया, अब अगला हम पढ़ेंगे कैश बुक। तो मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय।